खुदीराम बोस की कहानी। अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया। उन्होंने हमें आपस में लड़ाया, फिर कठोर होकर दबाया, परंतु हम कभी दब नहीं सके। हम उनसे जूझते रहे। भारतीय ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की। क्रांतिकारी ऐसे ही थे। क्रांतिकारी देशभक्तों में खुदीराम बोस का नाम आता है। खुदीराम बोस बंगाल का बालक था। उनका घर मेदिनीपुर जिले में था। बचपन में ही माता और पिता का प्यार छिन गया। बहन ने लालन पालन किया था। वह बचपन से ही साहसी और निडर था। एक बार विद्यालय में आचार्य ने दौड़ लगाने की परीक्षा लेने की घोषणा की। किसी छात्र ने थोड़े दूर जाकर रुक गया। कोई छात्र कुछ दूर दौड़ा। खुदीराम ने लगातार 3 दिन तक दौड़ते रहा। आचार्य जी के रोकने पर ही रुका। उसके पैरों से खून बह रहा था, पर वह मंद मंद मुस्कुराता रहा। वह परीक्षा में प्रथम आ गया। लॉर्ड कर्जन भारत का बड़ा लॉर्ड था। वह एक कुटिल अंग्रेज था। उसने सन 1905 ईस्वी में बंगाल को बांट दिया था। सारे भारत में असंतोष की लहर फैल गई। बंग भंग का आंदोलन आरंभ हो गया। 16 वर्ष का खुदीराम बोस इस आंदोलन में शामिल हो गया। उन दिनों मेदिनीपुर में एक प्रदर्शनी लगी थी। अंग्रेज अफसर आए हुए थे। बड़ी भीड़ लगी हुई थी। खुदीराम बंग भंग आंदोलन की पुस्तकें बेचने लगा। लोगों से वंदे मातरम के लिए अनुरोध करने लगा। वंदे मातरम बोलना विदेशी सरकार की नज़र में अपराध था, पर देशभक्त बोलते थे और कोड़े खाते थे। इसलिए उसके शिक्षकों ने उसे मना किया। बच्चों ने नहीं माना। अंग्रेज चिढ़ गए। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसे मारा, उस पर मुकदमा चलाया, पर वह छूट गया। वह देश की आज़ादी के लिए क्रांति के पथ पर बढ़ता गया। उस समय कलकत्ते में किंग्सफोर्ड नामक एक दंडाधिकारी था। वह देशभक्तों को कठोर दंड देने के लिए कुख्यात था। वह आंख मूंद कर सबको दंड देता था। उसने खुदीराम के क्रांतिकारी मित्र प्रफुल्ल चाकी के पिता को फांसी की सज़ा दे दी थी। वंदे मातरम बोलने वाले युवकों को बेत की सज़ा दे रहा था। सारा बंगाल किंग्सफोर्ड के शुभ था। अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों के भय से किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। खुदीराम बोस संकल्प कर लिया कि यह अत्याचारी किंग्सफोर्ड से बदला लेगा। वह प्रफुल्ल बाकी के साथ मुजफ्फरपुर आ गया। किंग्सफोर्ड को पहचाना, उसकी दिनचर्या को समझा। वह प्रतिदिन संध्या में हरे रंग की फिटन पर क्लब जाता था। योजना बन गई। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी की संध्या में दोनों क्लब के पीछे को सड़क के पास पेड़ों पर छिप गए। फिटिन आई, बम फूटा, धमाका हुआ। दोनों क्रांतिकारी 2 दिशाओं में निकल गए। समस्तीपुर में प्रफुल्ल को पुलिस ने पकड़ने की चेष्टा की। उसने अपने को मार दिया। खुदीराम पूसा स्टेशन के पास पहुँचे। जलपान के लिए एक होटल में गए। वहाँ मालूम हुआ कि किंग्सफोर्ड नहीं, एक अंग्रेज वकील की पत्नी और पुत्री की मौत हो गई। यह सुनकर उनको बड़ा दुख हुआ। वह चीख पड़े। संदेह में पुलिस ने पकड़ लिया। मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। वह हाथ में गीता लेकर मुस्कुरा रहे थे। 19 वर्ष की अवस्था में वह वंदे मातरम के घोष के साथ फांसी पर चढ़ गए। खुदीराम देश के लिए बलि हो गए। यह कहानी अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।